ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। कल पूर्णमासी है, पौष पूर्णमासी सबके जीवन में आए और माघ का स्नान कल से प्रारंभ हो गया है। प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगता है। माघ मकर कर रवि गति होई, तीर्थ पति आव सब कोई। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग में सब लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर भी संत लोग इकट्ठा होते हैं वो वहाँ मुद मंगलमय वातावरण बन जाता है। मज्जहि फल पेखी तत्काला, का कहोहि पिकुव कहूँ मराला। ये प्रयागराज जहाँ सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव की त्रिवेणी बहती है, वहाँ पर जो भी भक्तजन स्नान करते हैं अर्थात सत्कर्म और सद्भाव और सद्ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हैं, वो यदि कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में हो, ऐसे सत्संग से व्यक्ति सुधर जाते हैं। जो कपटी छली है वो सद्भाव करने लगता है, जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और जो हम कर रहे हैं ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे ये पतित होता है, जीवन दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, कर्म फल को समझ जाता है। तो छल कपट करने वाला व्यक्ति भी अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई रास्ते पर चलने लगता है, लोगों से अच्छे भाव करने लगता है, छल कपट छोड़ देता है। काक हुई पक बको मराला, और जो बगुला होता है वो हंस की तरह नीरछीर विवेकी बन जाता है। धोखा देना और चुपके से छल करने वाली बातें छोड़ देता है, वो हंस की तरह हो जाता है। कौवा जो है कोयल की तरह मधुर वाणी उसकी हो जाती है। जब श्रेष्ठ गुण आते हैं तो मधुरता आती है। जैसे वृक्ष झुक जाता है, वृक्ष फल आते हैं तो झुक जाता है, उसी तरह मनुष्य के अंदर ये सद्गुण आ जाते हैं, ज्ञान आ जाता है तो विनम्र और शालीन हो जाता है, उसकी वाणी में अंतर आ जाता है। ये कहने का मतलब है काक होए बको मराला। तो हम सब लोग कल माघी पूर्णिमा का स्नान करें, गंगा माँ को नमन बंदन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। अपने अंदर की बुराइयों को खोज खोज कर बाहर निकालें। जो बुराइयां हट जाएंगी तो फिर अंदर आप देखेंगे कि हम ईश्वरी हैं, ईश्वर का प्रकाश हमारे अंदर है। फिर चारों ओर आनंद ही आनंद होगा, फिर कोई दुख और संकट नहीं आएगा, कोई आपके ऊपर शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप आत्म स्वरूप हो गए, शिव स्वरूप हो गए, शिव आत्म तत्वम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो।